Hello my dear students, I Dr. Niharika Makhijani welcome you all in our Padhe classes. Our Padhe classes is the platform where is so much to learn. आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7वीं का पाठ 10 परिश्रमेण सर्वम सिद्धयति, अर्थात परिश्रम से सब कुछ सिद्ध हो सकता है, सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। यह पाठ एक व्यक्ति परिचय है। अब जानते हैं किस व्यक्ति का परिचय है इस पाठ के अंतर्गत। इस पाठ में परिचय है दीपिका कुमारी का, जो भारत की सर्वश्रेष्ठ तीरंदाज के रूप में विश्व विख्यात है। परिश्रम के द्वारा इस बालिका ने न केवल अपने देश में बल्कि विदेश में भी एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है। आइए पढ़ते हैं। भारतवर्षे झारखंडे रांची नगरे जून मासस्य त्रयोदश तारिकायां 1994 तमे वर्षे एकस्मिन् सामान्य परिवारे एका बालिका अजायत। भारत में रांची नगर में जून महीने की 13 तारीख को 1994 वर्ष में एक सामान्य परिवार में एक बालिका का जन्म हुआ। तस्याः पिता शिव नारायण महतो त्रिचक्रिका चालकः आसीत्। इनके पिता, जिनका नाम है शिव नारायण महतो, वे रिक्शा चालक थे। माता गीता महतो च स्वास्थ्य परिचायिका आसीत्, और इनकी माँ, जिनका नाम है गीता महतो, वे एक स्वास्थ्य परिचायिका अर्थात नर्स थी। एषा कन्या एव कालांतरे दीपिका कुमारी नाम्ना विश्व प्रसिद्धा शरसंधानिका अभवत्। यही बालिका आगे चलकर दीपिका कुमारी नाम से विश्व प्रसिद्ध तीरंदाज बनी। एतत् कथं संभवम् अभवत्? यह कैसे संभव हो गया? इति प्रश्न, यह एक प्रश्न है। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर पता करते हैं कि यह चमत्कार कैसे हुआ है। साधारण से परिवार में जन्मी बालिका, जिसके पिता रिक्शा चालक है और माँ एक नर्स है। बाल्यकालात् एव तस्याः रुचि लक्ष्य साधने आसीत्। दीपिका कुमारी की बचपन में लक्ष्य साधने में बहुत रुचि थी, निशाना लगाने में बहुत रुचि थी। सा पाषाणी एव आम वृक्षात् आम्राणि पातयति स्म। वह पत्थर से ही आम के वृक्ष से आम को गिराती थी। सा वंशेः धनौः शराणां च निर्माणं कृत्वा शरसंधानस्य अभ्यासं करोति स्म। यह धनुष और तीर बनाकर अपने घर पर ही धनुष और तीर बनाकर शरसंधान का अर्थात निशानेबाजी का अभ्यास करती थी। तस्याः परिवारस्य आर्थिक स्थिति दृढ़ा न आसीत्। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति दृढ़ नहीं थी, अर्थात बहुत अच्छी नहीं थी। तस्याः पितृव्यस्य पुत्री विद्या कुमारी अपि टाटा शरसंधान अकादम्यां शरसंधानं करोति स्म। इनके चाचा की पुत्री, जिसका नाम था विद्या कुमारी, वह भी टाटा शरसंधान अकादमी के अंतर्गत निशानेबाजी सीख रही थी। दीपिकायाः शरसंधाने रुचिं दृष्ट्वा सा तस्याः सहायता अकरोत्। अपने बड़े पापा की बेटी अर्थात दीपिका की भी निशानेबाजी में इतनी रुचि है, यह देखकर उसने दीपिका की भी सहायता की। तस्याः प्रयासेन दीपिका अर्जुन शरसंधान अकादम्यां 2005 तमे वर्षे प्रवेशम् अविन्दत्। उसी की सहायता प्राप्त करके दीपिका कुमारी ने अर्जुन शरसंधान अकादमी में 2005 में वर्ष में प्रवेश प्राप्त कर लिया। दीपिकायाः परिश्रमस्य उपलब्धीनां च फलस्वरूपेण 2006 तमे वर्षे सा टाटा अकादम्यां प्राविशत्। उसने बहुत मेहनत की और उसी के प्रयासों के कारण, उसी के परिश्रम के कारण टाटा अकादमी में उसका प्रवेश हो गया। कब हुआ? 2006 में। तत्र तस्याः प्रशिक्षणं सुयोग्य प्रशिक्षकाणां मार्गदर्शने सम्यक उपकरणैः च आरभत। अब तक उसके पास अच्छे उपकरण नहीं थे, अच्छे धनुष बाण नहीं थे, साधारण धनुष बाण से वह अभ्यास करती थी। लेकिन टाटा अकादमी बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट, वहां पर प्रवेश मिल जाने के बाद इनको सुयोग्य प्रशिक्षक भी मिले और अच्छे उपकरण भी मिले, ताकि वह अच्छे से प्रयास कर पाए।
अत्र सा छात्रवृत्तिम् उपकरणानि वस्त्राणि भोजनम उचिता वेशभूषा च अलभत। और यहाँ आकर इन्हें उचित भोजन मिला, स्कॉलरशिप मिली, अच्छे वस्त्र मिले और आधुनिक उपकरण भी मिले। सम्यक् प्रशिक्षणेन 2009 तमे वर्षे नवंबर मासे सा अमेरिकायाः किशोर विश्व प्रतियोगितायां प्रथमं स्थानं स्वर्ण पदकं च अविन्दत्। उसने बहुत मेहनत की, ये स्कॉलरशिप को, से अच्छे उपकरणों को इसने व्यर्थ नहीं जाने दिया और 2009 में वर्ष में नवंबर महीने में अमेरिका में किशोर विश्व प्रतियोगिता में इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया और इन्हें स्वर्ण पदक भी दिया गया। तस्मात् एव दिवसात् दीपिकायाः पदक यात्रा अद्य पर्यन्तम् अविरल रूपेण चलति। तब से उनकी जो पदक प्राप्त करने की यात्रा थी वह तब से शुरू हुई और वह आज तक चलती आ रही है, अर्थात वो आज तक अनेक पदकों को प्राप्त करती आ रही है। सा 2010 तमे वर्षे देहली राष्ट्रमंडलीय क्रीडायां 2 स्वर्णपदके, 2012 तमे वर्षे तुर्की देशे स्वर्णपदकं, 2013 तमे वर्षे कोलंबिया नगरे स्वर्णपदकं, 2015 तमे वर्षे कोपन नगरे एकल प्रतियोगितायां कांस्य पदकं, सकल प्रतियोगितायां च रजत पदकं अलभत। इतने सारे पदकों में से इन्होंने कुछ यहाँ पर मेंशन किए हैं, जैसे उन्होंने 2010 में वर्ष में दिल्ली राष्ट्रमंडल के खेलों में 2 स्वर्ण पदक हासिल किए, 2012 वर्ष में तुर्की देश में इन्होंने 1 स्वर्ण पदक हासिल किया, 2013 में इन्होंने कोलंबिया नगर में 1 स्वर्ण पदक हासिल किया, 2015 वर्ष में कोपनहेगन में इन्होंने एकल प्रतियोगिता में कांस्य पदक प्राप्त किया और सकल प्रतियोगिता में रजत पदक प्राप्त किया। अस्मिन् एव वर्षे विश्व प्रतियोगितायां सा रजत पदकम अलभत। इसी साल जब वर्ल्ड प्रतियोगिता, विश्व प्रतियोगिता हुई तो इन्होंने सिल्वर मेडल, रजत पदक अर्थात सिल्वर मेडल प्राप्त किया। 2015 तमे वर्षे नवंबर मासे एशिया प्रतियोगितायां तया कांस्य पदकं लब्धम्। 2015 वर्ष में इन्होंने नवंबर महीने में पूरे एशिया में जो प्रतियोगिता हुई उस प्रतियोगिता में इन्होंने कांस्य पदक प्राप्त किया, ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया। 2012 तमे वर्षे शरसन्धान क्रीडायाः क्षेत्रे तस्याः योगदानं दृष्ट्वा भारत सर्वकारेण सा अर्जुन पुरस्कारेण सम्मानिता अभवत्। 2012वें वर्ष में तीर अंदाजी की खेलों में उसके योगदान को देखकर भारत सरकार ने उसे अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया। भारत के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कौन थे? अर्जुन थे, जिन्होंने मछली की छाया को पानी देखकर उसकी आंख को निशाना बनाया था। हम सब ये कहानी जानते ही हैं। तो उन्हीं के नाम से भारत सरकार ने उन्हें अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया। मार्च मासे 2016 तमे वर्षे भारतस्य राष्ट्रपतिः एतां पद्मश्री सम्मानेन अलंकृतम् अकरोत्। 2016 में वर्ष में भारत के राष्ट्रपति ने इन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया। सत्यम एव उच्यते, सच ही कहा गया है। परिश्रमेण सिद्धयन्ति कार्याणि न मनोरथे। परिश्रम करने से कार्य सिद्ध होते हैं, ना कि सिर्फ बड़ी बड़ी इच्छाएं करने से। न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। सोए हुए सिंह के मुख में हिरण स्वयं प्रवेश नहीं करता। अर्थात भगवान ने सिंह को सबसे शक्तिशाली पशु बनाया है, परंतु फिर भी उसे शिकार करने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। हमें भी ईश्वर ने सामान्य परिवार में भेजा, विशेष परिवार में भेजा, जैसे भी परिवार में भेजा, यदि हम परिश्रम ही नहीं करेंगे तो अपने भाग्य को ही कोसते रहेंगे, अपने सपनों को कभी पूरा नहीं करने पाएंगे। इसीलिए यह पाठ हमें शिक्षा देता है कि हम न केवल बड़े बड़े सपने देखें, परंतु उन सपनों को पूरा करने के लिए अथक परिश्रम भी करें। मैं आशा करती हूँ मेरे सभी बच्चों को अपना जीवन लक्ष्य अवश्य मिलेगा।
आपको यदि ये पाठ समझ में आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आओ पढ़े के साथ निरंतर रूप से जुड़े रहें। पाठ के अभ्यास प्रश्नोत्तर और हिंदी अनुवाद के लिए वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वहां पर लिंक से अपने प्रश्नोत्तर लिख सकते हैं।